नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को आज चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति, चंद्र ग्रहण दोपहर में अंत हुआ, उसके बाद में एक ऐसा कालखंड शुरू हुआ है जो आगे आने वाले 15 दिनों के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी चेतावनी देने का काम करेगा। इस कालखंड के अंदर होने वाली घटनाएं आगे 3 से 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 6 महीने और कुछ लोगों के लिए जो अब अगला चंद्र ग्रहण नहीं आ जाता उस समय तक के अवधि के लिए कार्य करती हुई नजर आती हैं। और इस मध्यांतर के अंदर उत्पन्न होने वाले खगोलीय विशेष योग जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, इस विशेषता कुंडली के अंदर बनने वाले श्रापित दोष जो शनि और राहु का युति संबंध बनेगा, ये श्रापित दोष कहलाता है। इसके साथ साथ पिचाश दोष, इसके साथ साथ ग्रहण दोष, इसके साथ साथ एक ऐसा प्रभाव जो शनि की गुरु के ऊपर दृष्टि का पड़ना और गुरु की केतु के ऊपर दृष्टि का पड़ना, एक त्रिकोण संबंध की उत्पत्ति होना, इसके साथ साथ मंगल का भी केतु के ऊपर दृष्टि डालना एक विशेषता ऐसे योग स्थापित कर रहा है जो हजारों सालों में कभी कभी बनते हैं। और जब भी ये योग बनते हैं, जब भी इस प्रकार का युति संबंध बनता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव दुनिया देखती है, एक बहुत बड़ा ऐसा बदलाव देखती है जो प्रकृति के नज़रिए के अंदर कई सालों के बाद में बनाता है। अगर मैं बात करूँगा श्रापित की, तो श्रापित दोष अपने आप में बहुत कुछ करने योग्य रहता है। इसके बारे में एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में शनि और राहु की युति को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठे हुए हैं और डर की उत्पत्ति हो रही है कि कोई कह रहा है कि मृत्यु योग बन रहा है, कोई कह रहा है कि 64 करोड़ जनसंख्या ही बचेगी, कोई कह रहा है कि इसके बाद में विनाश लीला आरंभ हो जाएगी, किसी के कहने पर कल्कि का जन्म होगा। तो अब एक ऐसा संबंध क्रिएट होगा जो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हालातों को उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 15 दिन के अंदर होने वाली कुछ ऐसी विशेष घटनाएं बताऊंगा जो घटनाएं अगर घटित हुई तो ये समझ लीजिएगा प्रकृति ने अपने उस बदलाव को असीम चरम पर पहुंचाती हुई नजर आती दिखाई देगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाला समय एक महत्वपूर्ण समय शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के बाद से आज चंद्र ग्रहण 14 तारीख के बाद से विशेषतः जल के अंदर होने वाली हलचलें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन हलचलों के कारण हमारे श्रेया सूत्र के अंदर एक बात लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि संस्कृत विद्वान ने, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ऋषि मुनि, उन्होंने ये बात बोली है कि जब भी इस प्रकार का कोई एक ऐसा विशेष योग बनता है जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में ये देखा जाता है कि पहले चंद्र ग्रहण आ रहा है या सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो चंद्र ग्रहण जब पहले आता है और विशेषतः जिसको ब्लड मून कहते हैं, लाल चंद्रमा, खूनी चंद्रमा, वो जब दिखाई देता है तो उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश की दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि दुनिया के अंदर होने वाली हलचलों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती हुई नजर आती है। इस समय के अंदर अगर इस मध्यांतर के 15 दिनों में कहीं पर बहुत तेज आंधी तूफान अगर आते हैं, बहुत बड़ी आंधियाँ चलती हैं, तूफान आते हैं, या कोई बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, या फिर बड़े किसी पेड़ की बजाय किसी बिल्डिंगों को नुकसान होता हुआ दिखाई देता है आंधी तूफान के कारण, तो समझ लीजिएगा प्रकृति के बदलाव का उस चरण का स्टार्टिंग हो गई है जिसके अंदर बड़े भूकंपों की श्रृंखला आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी स्थान पर, क्योंकि इस समय के ऊपर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का स्थान एक्टिवेट हो रखा है, किसी भी स्थान के ऊपर अगर बार बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो उस स्थान से उत्तर की डायरेक्शन के अंदर बहुत बड़ी तबाही आने की कल्पना की जा सकती है, बहुत बड़ी तबाही आने की बात करी जा सकती है। इस समय के अंदर होने वाला बदलाव प्रकृति के उन नियमों को बदल के रखता है जिसमें नारद पुराण के अंदर लिखा गया है कि नारद पुराण ये कहती है कि जब भी इस प्रकार का बदलाव हम मौसम के अंदर देखते हैं, जिस समय के अंदर
सर्दी पड़ रही हो या गर्मी पड़ रही हो, उस समय के अंदर एक अनियमित वर्षा का हो जाना, एक अचानक से वर्षा का हो जाना, या किसी मुख्य त्योहार के ऊपर एक अचानक से वर्षा का हो जाना आगे आगे आने वाले उस मौसमी बदलाव को दिखाती है, जिस मौसमी बदलाव के कारण बहुत बड़ा नुकसान फसलों को देता हुआ दिखाई देता है। तो फसलों को होने वाला नुकसान इस समय के ऊपर प्रमुख कारण बन सकता है आगे उत्पन्न होने वाले खाद्य संकट का। ये समय है जो दिखा रहा है कि इस प्रकार के 15 दिनों के अंदर होने वाली गतिविधियां, अगर कोई भी खाद्य संकट फसलों को नुकसान कराती हैं तो आगे आने वाले टाइम के अंदर अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली हानि, महंगाई जो इस समय के ऊपर चरम पर हो सकती है, या फिर आर्थिक जगत के अंदर आने वाली बहुत बड़ी उथल पुथल हमको इस समय के अंदर, इस समय के मध्यांतर में देखने को मिल सकती है अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं सूर्य संहिता की, तो सूर्य संहिता के अंदर सूर्य को लेकर के बात कही गई है। जब भी सूर्य की किरणें चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं और उस समय के ऊपर ग्रहण का विशेष प्रभाव दुनिया के अंदर देखने को मिलता है, तो जिन स्थानों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलता है उन स्थानों के ऊपर सूर्य की अंधहीन ऊर्जा पड़ने के कारण बीमारियां अत्यधिक बढ़ती हुई नजर आती हैं। इस समय के ऊपर आप लोगों को हृदय संबंधी रोग, छाती के संबंधी रोग, किसी प्रकार के एलर्जिक इन्फेक्शंस इस समय के ऊपर हो सकती हैं। किसी प्रकार के तनाव, जिसके अंदर हम कहेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। मनुष्य की मानसिकता के ऊपर पड़ने वाला ये प्रभाव इन सूत्रों के अनुसार हम लोगों को ये दिखाता है कि हर एक विषय के बारे में जानकारी हमारे पुराणों में, हमारी संहिताओं में सूत्रों के माध्यम से दी गई है। अगर उन सूत्रों का विचित्र उच्चारण कर करके हम इन बातों को समझे तो हम लोगों को पता लग जाता है कि ये विशेष योग किस प्रकार से विशेष गणनाओं को जन्म देते हैं, और श्रापित दोष जिसके कारण मन में भय उत्पन्न हो रखा है, ग्रहण दोष जिसके कारण उत्पन्न होने वाला उत्पात हमें दिखाई दे रहा है, एक ऐसा दोष जो गोदरा कांड जैसे हालातों को जन्म दे रहा है, इसके बारे में भी संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है। बस फर्क इतना है कि उस वर्णन को हम लोगों को पढ़ना है और उस वर्णन को हम लोगों को समझना है। अब आप समझ चुके होंगे कि 15 दिन के भीतर भीतर ग्रहण से लेकर के अन्य ग्रहण के मध्य की अवधि के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं मैंने आप लोगों को बताई, अगर कोई भी ऐसी विशेष घटना विशेष टाइम के ऊपर होती हुई दिखाई देती है तो वो घटना आगे आने वाले 6 महीने के लिए मनुष्य को, जीव जंतुओं को, प्राकृतिक जगत को पीड़ा दे सकती है, और ये पीड़ा बहुत बड़े उत्पातों को भी जन्म दे सकती है। तो उम्मीद करूँगा पुराणों पर आधारित ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आगे के आने वाले जानकारी का लाभ समय दर समय आप उठा पाएँ। यहीं पर इजाज़त चाहूँगा, आप सभी लोगों से इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।